हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दिस वीडियो पर्पज 2025 बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो का पर्पज यही होने वाला है, जो भी स्टूडेंट जो क्लास 10th में हो और इस बार 2025 में क्या हो, वो बोर्ड एग्जाम देना चाह रहा हो, तो उसी के लिए क्या है, क्लास होने वाला है क्या 2025 जो बिहार बोर्ड देने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। तो पहला हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास होने वाला है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पोर्शन होता है, जो मार्क्स होता है आपके, ना सटीक नहीं बता सकते, मे भी या अप्रोक्स हो सकता है कि 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स से कम या अधिक भी इसका वेटेज रहता है। तो आप इसको 10 मार्क्स लेके चल सकते हैं। अगर आप ये क्लास करते हैं तो आपको फुल ऑफ मार्क्स, जो आपके जो एग्जाम्स होगा उसमें आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है। जैसे कि हमारे गांव या आप कहीं भी अदर कोचिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको रटाया जाता है अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हमें सीमित संसाधन हो और हमारा चाहत क्या खर्च करने का अनलिमिटेड हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, ऐसे हमें हमको रटना नहीं है, हमको चीजों को समझना है। क्योंकि जब तक आप चीजों को समझिएगा नहीं, चीजों को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज एक सोच नहीं, जब तक आपका रट्टा रट्टी से आप क्या कर सकते हैं, आपका कुछ माइंड का डेवलप नहीं होने वाला। जैसे कि हम लोग भी किए थे, बस वही पेन है और उसी पेन वही दर्द आज तक भी चुभता है कि हम लोग रट के गए थे और मिला भी नहीं। ठीक है, तो वही नहीं करना, आपको चीजों को समझना है और ऐसे समझना है कि जैसे आपको पेपर में लगे तो आपको ये दिल से लगे कि हम कर क्या है, और आपको सोचना ना पड़े कि हमें क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी से आपको बचना है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो आपका आपदा होता है, वो सभी का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें इस चैप्टर को समझते हैं हम, हमारे पास बुक नहीं है कि क्या लिखा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है और 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 2000 वर्ष तक भारतवर्ष अंग्रेजी शासन का गुलाम था। जो हम थे, हमारा जो देश था वो क्या था, 15 अगस्त 1947 से पहले हम उपनिवेश हुआ करते थे, उपनिवेश हुआ करते थे अंग्रेजी हुकूमत का। किसका? अंग्रेजी शासन का क्या हुआ करते थे हम, उपनिवेश हुआ करते थे। कब? 15 अगस्त 1947 से पहले हम लगभग 200 वर्ष तक हम लोग क्या कहे कि अंग्रेजी शासक का क्या है, उपनिवेश बनकर रहे। ठीक है, तो यही कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले हम लोग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था भारत। उस समय जब हम गुलाम थे, उससे पहले हम भारत को क्या कहा जाता था, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। आपके एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि जब भारत अंग्रेजी शासन का क्या था, उपनिवेशक था, उस समय भारत को क्या कहा जाता था, तो भारत को कहा जाता था सोने का चिड़िया। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और पूछा भी होगा शायद। जब आपको पीवाईक्यू करवाएंगे तो वहां पे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये एजीटी क्वेश्चन हो सकता है कि आया हो, अभी हम देखे नहीं है। तो लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश पे क्या किए, कब्जा किए, जब हमारे देश पे क्या हुआ, उसका उपनिवेश हो गया। उपनिवेश का अर्थ यह होता है कि जब अलग कोई देश या संस्थान जो दूसरे देश से आके वहां पे कब्जा कर ले और वहां के शासन को, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ढंग के अनुसार क्या करे, वहां चलाए, अपने जो उनका मन करे वही करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल कि जैसे आपका क्या हो, जैसे आपका कोई दोस्त हो, ठीक है, और आपको क्या करे, वो गुलाम बना के रखे,
वो जो कहेंगे, आपका मन हो कि हम घूमने नहीं जाना है लेकिन वो आपको घुमाने ले जाए, आपको सब चीज में जबरदस्ती करे, आपका बस क्या हो वहां पे, बस आप हो, आपको बड़ी हो, लेकिन काम करवा रहा है कौन, कोई दूसरा, जो उनका मन हो। आपका मन हो, वो आपका मन नहीं हो रहा है, उनके बदौलत बदौलत आपका काम चल रहा है, तो उसी को कहते हैं उपनिवेश। जब कोई विदेशी, जब कोई अलग देश, जब कोई अलग आदमी आप पर क्या करे, हमला करे और वहां पे आपका कब्जा कर ले, और आप पे कब्जा करने के बजाय आपके चीज को वो अपने अनुसार संगठित करके चलाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। तो हम क्या थे, 200 वर्ष तक भारत क्या था, जब भारत उपनिवेश हुआ करते थे कब, 15 अगस्त 1947 से पहले। वैसे भी पहले भी मुगल राज था, फिर अब बहुत सारा राज आया, डिस्ट्रॉय हमारे देश को किया गया, बहुत ही अंग्रेजी हुकूमत से पहले भी और भी हकीकत और भी चल रहा था, ठीक है। तो उसी से ये उपनिवेश का बात करते हैं हम, उस पे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम इजीली समझाएंगे कि हमारा देश कब मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, उस समय आपको जब मिडिवल आप पढ़ेंगे तो मिडिवल में आपको ये बताया क्या है कि हमारा देश कब कब किस किस का गुलाम रहा है, ठीक है। तो हुमायूं, अकबर, बीरबल सब तो लूटा ही गया है, सबने लूटा ही है। तो जब हमारा देश क्या था कि अंग्रेजी शासन का क्या था, उपनिवेश हुआ करता था, तो उन्होंने तब उस समय, उससे पहले हमारा देश क्या था, सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने की चिड़िया को भरपूर उन लोगों ने क्या किया, शोषण किया। शोषण के पश्चात जिसे हमारा जो आर्थिक विकास था वो मंद हो गया, क्या हो गया, जिसे हमारा आर्थिक विकास क्या हुआ, मंद हुआ। तो इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था के विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचनांक, बिहार की विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता, इनकी विकास का संतुलित प्रकाश डाला गया है। तो आज अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या, अर्थव्यवस्था। इसमें हम बिहार को भी जानने वाले हैं, इनका परिचय जानने वाले हैं। तो ये क्लास अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन के साथ 10 क्लास हो सकता है इसके चले, जो आपको 20 से 30 मिनट के बीच में होगा। तो ये इकोनॉमिक्स आखिर क्यों पढ़ना जरूरी है, जब आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, उसके बाद एसएससी, कोई भी अदर आर्मी एग्जाम्स, तो आपका बेस क्या है कि आप यहीं से, जब तक आप चीजों को, जब तक आप 10th से 9th से नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, जब तक आप चीजों को समझना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक जब आप यूपीएससी का कोई पेपर देते हैं या बीपी, आप स्टेट पीसीएस देते हैं, स्टेट पीसीएस, तो यहाँ पे इसका जो इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था, उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जैसे हमारे देश का आर्थिक विकास दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, हमारा जीडीपी कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कितना हमारा ट्रिलियन इकोनॉमी जाने वाला है, दूसरे देश का कितना है, हमारे आय पे हमारे सरकार कितना खर्च करते हैं, ठीक है। जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते तब तक आपको ये सब समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि यही एक बेस है चीजों को समझने के लिए, देश को समझने के लिए। आपका सबसे अगर बेस है तो वो क्या है, अर्थशास्त्र चैप्टर होने वाला है। तो इस वीडियो को हम, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, तो खासकर, और इसमें आप बिहार को भी समझने वाले हैं कि हमारा बिहार कहाँ पे, आखिर हम पिछड़े क्यों रह गए, ठीक है। इसके पीछे का क्या राजनीतिक कारण है, क्या और भी आर्थिक विकास दर, क्या क्या कारण होने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इसको, हम इसको बहुत ही इजी में पढ़ने वाले हैं, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम अर्थव्यवस्था को जानने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। आप लिखेंगे इसको कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, सॉरी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या होता है। हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, ये आपका इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक, थोड़ा सा गलती है स्पेलिंग, इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र।
तो अर्थशास्त्र को क्यों लाया गया? तो हमारे पास क्या था, संसाधनों का प्रबंधन करना। आखिर इसको लाया क्यों, अर्थशास्त्र क्यों इमर्ज हुआ, क्यों इसका उत्पत्ति हुआ? इसका एक ही रीजन था, क्या था? संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, बेहतर प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्या लिख सकते हैं इसको हम डिफिनेशन? बेहतर संसाधनों का क्या करना, प्रबंधन करना। क्या करना, संसाधनों का, अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या होता है? संसाधनों का प्रबंधन करना, या संसाधनों का कुशलतम उपयोग, या संसाधनों का क्या उचित तरीके से उपयोग करना। ठीक है, या इसको हम दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, क्या और बेहतर प्रयोग या उपयोग। इसको लिखेंगे आप, संसाधनों का बेहतर उपयोग। अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या होता है? संसाधनों का या तो प्रबंधन करना, मतलब उचित ढंग व्यवस्था से चलाना, या उसका बेहतर उपयोग करना। अब ये इसका मीनिंग होता है, या संसाधनों का बेहतर वितरण, या इसको और लिख सकते हैं सर्वोत्तम विकल्प का चयन। ये हो गया हमारा क्या, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर लंबा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा क्षेत्र या अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसे हम संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना उचित तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल जो क्या होता है, गांव वाला भाषा में बोल रहा है। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग जब आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी उत्पत्ति का कारण समझेंगे, आखिर इसका उत्पत्ति क्यों हुआ। जैसे इसका उत्पत्ति का क्या कारण था, उत्पत्ति का कारण, तो हमारे पास जो रिसोर्सेस था वो बहुत ही सीमित था, लेकिन हमारा जो यूज करने की क्षमता थी वो बहुत ही ज्यादा था। क्या था कि सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं, सीमित संसाधन व असीमित सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास पर्स में क्या हो, जैसे अभी आपके पास 10 रुपया हो, वो भी मुश्किल है। 10 रुपया ना मिले चले कभी कतार 10 रुपया अपना से खर्च करे मिले चले जीवन में 9 में पड़े चलिए 20 रुपया के लिए संघर्ष करे पड़े चले। जैसे आपके पास क्या हो, एक प्यारी हो, एक क्या हो, ठीक है, और ये हो आपका, ठीक है। जैसे इनको आपको कहीं पे क्या करना है, घुमाना है, क्या करना है, घुमाना है, या रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना, कुछ पार्टी आप रखे हैं, क्या है, पार्टी रखे हैं, लेकिन आपका जो पिताजी वो क्या है, बहुत ही शातिर है, वो समझते हैं कि आपको क्यों चाहिए, ठीक है, ये आपको, ठीक है, आपके पास क्या हो, आपको कहीं पे जाना है और यहाँ का कॉस्ट है, समझिए यहाँ पे अगर घूमने का, जैसे आप घर से 20 किलो दूर, आपके पेट्रोल खर्च, उसके बाद खाने पीने सबका मान लो खर्च है, अभी के समय से मान लो 1000 रुपया, 1000, ठीक है, खर्च है। लेकिन आपके पापा जी कह रहे क्या, क्योंकि वो भी इस समय से दौरे हुए तो समझ चुके हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वे अगर आपको दिए बस 500, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका तो अनलिमिटेड फंड्स है, आप यहाँ पे 10 एक नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे आप करना चाह रहे हो 10,000, ठीक है, लेकिन आपके पास तो 18 क्या 500, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इसी में क्या करना पड़ेगा आपको,
इसी का यूज करना पड़ेगा। 500 कैसे भी उनको मनाना होगा, और मनाने के पश्चात क्या करोगे कि चलो आज थोड़ा सा सस्ता ही कर लेते हैं, कल देखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या है जीवन है कि यही है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को लाने का सबसे बड़ा यही कारण था कि हमारे पास क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज था। जैसे कोयला हो गया, जैसे कोयला हो गया एक, क्यों, इससे ही बिजली का उत्पादन और भी बहुत सारा चीज होता। पहले भोज भात में भी कोयला आता था, जिससे खाना पीना का आयोजन किया जाता था। तो कोयला हमारे पास क्या एक लिमिटेड है, क्या इसका स्टोर क्या है, क्या ये खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कि इसका क्या एक भंडार जो है वो क्या है सीमित है। लेकिन क्या हमारा इसका जो यूज है, खपत है, वो क्या एक लिमिट है, नहीं, ये लिमिटलेस है। हम इससे जितना करना चाहे, जितना इसको हम यूज करना चाहेंगे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्या कि इसके सबसे उत्पत्ति का, अर्थशास्त्र का सबसे उत्पत्ति का कारण यही है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन समझ सकते हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस है बट यूज करने की क्षमताएं क्या बहुत ही ज्यादा है। इसी को रोकने के लिए हम क्या लाए, इसी को समझने के लिए क्या है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये हो गया, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका उत्पत्ति का कारण क्या था। ठीक है, तो एक चीज और हम समझ लेते हैं कि इसका जो एग्जाम में कहीं पूछा जाता होगा कि अर्थशास्त्र का या इसको हम ओएसटी भी कहते हैं, क्या ओएसटी, अर्थशास्त्र, इसका जनक कौन, क्या इसके पिताजी। जनक का मतलब क्या, जो खोज करता, इसका खोज किसने किया, इसका जनक। तब तक आप इसको नोट करेंगे, इसका जनक यानी हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक, या हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक होगा वो एडम स्मिथ, जो स्कॉटलैंडी है, और उसे यूनाइटेड किंगडम का भी वो है। तो यूनाइटेड किंगडम यूके क्या होता है, यूके एक 3 या 5 देश का एक संगठन है, उसे यूके कहा जाता है। यहाँ क्या है, एडम स्मिथ जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंडी थे। उन्होंने क्या किया, इनका खोज किया था। वेस्टी अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र का जनक, दोनों ही एक ही चीज होता है, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र या वेस्टी अर्थशास्त्र। जो किसने खोज किया, एडम स्मिथ, जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड या उसे यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने बुक लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी 1776। तो ये वैसे ही पूछेगा नहीं, यूनाइटेड किंगडम में आता है इंग्लैंड, वेल्ड, स्कॉटलैंड, और ये सब पूछता नहीं है वैसे एक। और बड़ा वाला जैसे क्या हो गया, वैष्टी, और समष्टि का पूछेगा तो वो हो जाता है क्या, वो समष्टि का हो जाता है जॉन मैनार्ड कीनिच। वैसे वो पूछेगा नहीं, लिख देते हैं वैसे। एक और इकोनॉमिक दो होता है, एक होता है वैष्टी और एक क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जनक कौन होता है, जॉन मैनार्ड कीनिच। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा क्या, इसका जो पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है क्या, अर्थव्यवस्था क्या होता। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होता। तो वैसी क्षेत्रीय संस्थान जहाँ क्या हो, सीमित संसाधन हो, लेकिन हमारा क्या हो, असीमित वांट्स यानी असीमित इच्छाएं हो। तो उसी को हम क्या लिखते हैं, और ज्योग्राफिकल एरिया, और ज्योग्राफिकल एरिया एरिया और पैलेस वेयर लिमिटेड resources but unlimited
wants. It is called क्या? It is called economy. थोड़ा मेरा इंग्लिश राइटिंग है, इसको आप ध्यान में लेके चल सकते हैं, कुछ वर्ड मिस्टेक हो सकता है. इज कॉल इकोनॉमी. जहाँ सीमित, एक भौगोलिक क्षेत्रीय संस्थान जहाँ सीमित संसाधन एक भौगोलिक क्षेत्रीय संस्थान जहाँ सीमित संसाधन हो लेकिन असीमित इच्छाएं हो. ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम साइड हो जाते हैं. ये तो हो गया अर्थव्यवस्था. अब हम समझेंगे क्या अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, और एक वो हम समझेंगे क्या अगली क्लास में. ये हमारा था बेसिक चीज. अब कल से चलेगा जो आपके बुक में दिया गया हो, जैसे अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था क्या करा होता है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया क्या होता है. तो वे हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं. फिर उसी प्रकार क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ तो आपको मीनिंग पता चल ही गया. एक भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सीमित संसाधन पौधों लेकिन असीमित इच्छाएं हो. ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास में अगर इसके इतिहास जानेंगे तो लेनिस के अनुसार सबका अपना अपना, आपके 10th क्लास में क्या दिया गया, सबका एक अलग अलग डायरेक्शन है. बहुत सारे साइंटिस्ट जो इसका अध्ययन होते हैं, जब आप पीजी करेंगे तो आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, आप समझेंगे. तो वहाँ पे लेनिस होता है, बहुत सारे हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया है. ठीक है, तो हम अगली क्लास में आपको जो बुक में दिया गया है वही पढ़ने वाले हैं. एक बेसिक चीज था, ये आपका क्या था, एक फाउंडेशन था, बेसिकली हम जाने हैं आज का कि किसने खोज किया, किसका जनक कौन है. ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या हुआ. अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बहुत डिफरेंस है. तो ये आई होप ये इजीली समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा. तो आई होप आप अगर समझ में आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और तब तक के लिए बने रहेंगे अंगद मैथ्स. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक के लिए पढ़ते रहे. बाय बाय.